बीकॉम पार्ट फर्स्ट, सब्जेक्ट ABST, लेसन सांख्यिकी माध्य, स्टैटिकल एवरेज। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने क्वेश्चन नंबर 16 तक देख लिया था। इस बार इस क्लास में अपन क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक संख्या अज्ञात थी, वो अज्ञात थी अपने x में से। क्वेश्चन नंबर 17 में अज्ञात है संख्या, वो है f में से। क्वेश्चन नंबर 16 में x में से अज्ञात थी और क्वेश्चन नंबर 17 में एक संख्या अज्ञात है, वो है n में से, आवर्तियों में से। ठीक है, तो चाहे श्रेणी कोई सी भी हो, चाहे व्यक्तिगत श्रेणी हो, चाहे खंडी श्रेणी हो, चाहे अखंडी श्रेणी हो, यदि अज्ञात वाला प्रश्न है तो उसको अपन हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। ये बात इम्पोर्टेंट है। जब किसी भी सवाल में अज्ञात संख्या हो तो उसको अपन हमेशा प्रत्यक्ष विधि से ही हल करेंगे। ठीक है, चलिए अपन इसको देख लेते हैं आगे किस तरह से क्वेश्चन नंबर 17 हल होगा। इसमें x बार दिया हुआ है 47.95। वो इसलिए दिया हुआ है क्योंकि एक संख्या अज्ञात है आवर्तियों में से। ठीक है, क्लास दी हुई है 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55 और 55 से 70 और 70 से 85 और 85 से 100, यानी 15-15 का अंतर है इनमें। क्लास इंटरवल 15 है। f दिया हुआ है 6, 20, 44, a। तो जो भी संख्या अज्ञात है उसको a नाम दिया गया है। चाहे तो अपन इसको x भी नाम दे सकते हैं, p दे सकते हैं, और भी कोई भी जो आप चाहे वो नाम दे सकते हैं। किताब में पहले से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क न होकर, क्वेश्चन नंबर 16 में तो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ था, इसलिए मैंने x मान लिया था। a भी मान सकते हैं, p भी मान सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 17 में जो अज्ञात संख्या है उसको a दे रखा है, इसलिए मैंने a मान लिया। चाहो तो x भी मान सकते हो। ठीक है ना, अज्ञात संख्या को कोई भी नाम दे सकते हैं। तो a दे दिया, फिर 3 आ गए, फिर 1 आ गया। ठीक है, सिग्मा n करेंगे तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि जो a वाला है उसका अलग से प्लस करेंगे, बाकी को अपन अलग से प्लस करेंगे, यानी 6 + 20 + 44 + 3 + 1, ये टोटल हो गया 74। ठीक है, और a को अलग से रखेंगे +a, जिसको मैंने रेड कलर से लिख दिया है अलग से। x जो है वो कैसे निकलेगा, जो क्लास आ गई उसको L1 और L2 यानी निम्न सीमा और उच्च सीमा दोनों को जोड़ के और अपन को 2 का भाग लगाना है। ठीक है, तो 17.5, 32.5 कैसे आएंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा देंगे। 47.5, 62.5, 77.5 और 92.5। ठीक है, इस तरह से क्लास का अपन x बना लेंगे। उसके बाद में अपन उसका fx करेंगे। fx कैसे होगा, f को x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 को 17.5 से यदि अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो 105, 20 को 32.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 450, 44 को 47.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2090 और 1 को 62.5 से यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 62.5 a अलग से आएगा। ठीक है, 3 को 77.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 232.5 और 1 को 92.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92.5 आ जाएगा। अब सिग्मा fx का अपन को मल्टीप्लाई करना है, तो देखिए 105 + 450 + 2090 + 232.5 + 92.5, इसका टोटल हो गया 3170 प्लस ये अलग से रखना है। ठीक है, क्योंकि इसके साथ में a है, तो ये हो गया 62.5 a। अब x बार का फॉर्मूला हो गया सिग्मा fx बटा n। ये कौन सी विधि का है, प्रत्यक्ष विधि का, डायरेक्ट मेथड का। ठीक है ना, और अज्ञात वाले सवाल में हमेशा अपन को प्रत्यक्ष विधि का भी फॉर्मूला यूज करना है। तो देखिए x बार अपन को पहले से दिया हुआ है 47.95, तो x बार आ गया 47.95 बटा में 1 रख देंगे,
किसी भी संख्या में 1 का भाग देने पर उसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए बटा में 1 रख देंगे। ठीक है। और सिग्मा एफ एक्स जो है आपका है, सिग्मा एफ एक्स आ गया आपका 3170 प्लस 62.5 ए, तो 3170 प्लस 62.5 ए, और सिग्मा एन जो आपका है वो आएगा 76 प्लस ए, 76 प्लस ए, तो ये आ गया आपका 76 प्लस ए एन। अभी अपन इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, वर्ज गुणा, तो 47.95 को मल्टीप्लाई करेंगे 76 प्लस ए से। ठीक है, तो इसको अपना अलग से कोष्टक में रख लेते हैं, अभी मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको बाहर रख लिया, उसको कोष्टक में रख लेंगे, बराबर 3170 प्लस 62.5 ए आ गया, यूं का यूं। अब 47.95 को 76 से भी गुणा करना है और 47.95 को ए से भी मल्टीप्लाई करना है, दोनों को अलग अलग करना है। ठीक है ना। और यहाँ पर अपन गुणा का चिन्ह मानेंगे कोष्टक के बाहर, तो 47.95 को 76 से गुणा करेंगे तो ये आ गया 3548.3 प्लस 47.95 को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो 47.95 ए आ जाएगा, इक्वल ये 3170 प्लस 62.5 ए। अब अपन को पक्षांतरण करना है। ठीक है, तो लेफ्ट का राइट ले जाओ, राइट का या लेफ्ट ले आओ, कैसे भी ले आओ। तो जैसे यहाँ देखो ये 47.5 है, ये 62.5 है, तो 62.5 को अपन उधर ही रख लेते हैं, क्योंकि 62.5 से 47.95 है, कम है। किससे कम है? 62 से, तो अपन इसको उधर ले जाएंगे ताकि माइनस में नहीं है संख्या, है ना। वैसे कर सकते हैं, पिछले क्वेश्चन मैंने 2 तरीके से पक्षांतरण करके बताया था कि लेफ्ट का राइट ले जाओ, राइट का लेफ्ट ले जाओ, कैसे भी ले जाओ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो तो दोनों तरफ यदि माइनस आ जाएगा तो माइनस से माइनस क्रॉस हो जाएगा। तो 3548.3, ठीक है, 3170 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा, बराबरी चिन्ह के इधर आएगा, तो 3170 माइनस में हो जाएगा, मतलब चिन्ह बदल जाएगा पक्षांतरण करने पर। 62.5 ये आ गया यहाँ का यहीं, और 47.95 ए को उस साइड भेजेंगे, मतलब पक्षांतरण कर रहे हैं, तो इधर ये प्लस का है, उधर जाएगा तो ये 47.95 ए माइनस का हो गया। ध्यान रखना, संख्या से पहले चिन्ह माना जाता है। जैसे इस संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे, इस संख्या से पहले प्लस का निशान है, इस संख्या से पहले कोई चिन्ह नहीं है तो प्लस का मानेंगे, इस संख्या से पहले प्लस का है तो ये प्लस मानेंगे, चिन्ह नहीं है तो प्लस मानेंगे। ठीक है ना। अब 3548.3 में से 3170 यदि अपन लेस कर देंगे तो अपने आ जाएंगे 378.3, कितने आ जाएंगे? 378.3 बराबर 62.5 ए में से 47.95 ए यदि लेस कर देंगे, घटा देंगे, तो 14.55 ए आ जाएगा। ठीक है। अब पिछली क्लास में मैंने बताया था कि ये इस तरह से मल्टीप्लाई में हो तो ये 14.55 भाग में चला जाएगा बट्टे में, तो 378.3 में 14.55 का भाग दे देंगे तो बराबर ए, यानी ए का मान आ जाएगा 26, यानी कुल मिलाकर ये जो आवर्ती अज्ञात है इसका मान है 26। यदि यहाँ 26 रख लें और फिर समांतर माध्य आप किसी भी विधि से डायरेक्ट, इनडायरेक्ट या स्टेप डिविजन जो भी है, किसी भी मेथड से, प्रत्यक्ष विधि, लघु विधि, पद विचलन विधि, किसी भी विधि से करें, यदि आप यहाँ 26 रख दें, क्योंकि ए का मान 26 आ गया, यह आवर्ती यदि आप 26 रख दें तो आपका आंसर आ जाएगा 47.95। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। इस तरह से बड़ा आसान है, बिल्कुल आराम से इसको क्वेश्चन को अपन कर सकते हैं, और कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज़ विशेष है उसको मैंने रेड कलर से अलग से हाईलाइट कर दिया है। ठीक है, ध्यान रखना, प्लस करते हैं ना तो ये प्लस ए आया है, यदि मान लो ये मल्टीप्लाई रहते तो प्लस नहीं आता, फिर ए ऐसे आता है। जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया मैंने, ए को 62.5 से मल्टीप्लाई किया तो 62.5 ए आया, ऐसे प्लस नहीं लगाते, क्योंकि यहाँ प्लस नहीं कर रहे, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो प्लस ए,
यहाँ पर भी देखो प्लस कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है एक को तो आप अलग रख लो और 62.5 को आप इनमें जोड़ दो, ऐसे नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर 62.5 ए ये अलग अलग नहीं है, ये एक ही है पूरा, क्योंकि इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है इस वजह से, यानी 62.5 ए इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो पूरा एक ही मानेंगे, यानी ये 62.5 ए है, ठीक है ना। तो ये अलग से रहेगा, ये ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या कर लेते हैं, संख्या को तो इसमें जोड़ लेते हैं, ए को अलग रख लेते हैं, ऐसा ए अलग नहीं है 62.5 से, यहाँ पर ही तो ये अकेला है तो अकेला रह जाएगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं, आप आराम से ऐसे प्रश्न कर सकते हैं। और इस टाइप के जैसे मान लीजिए 2 एग्जाम्पल अपन ने अज्ञात संख्याओं के किए हैं, 2 क्वेश्चन अपन ने अज्ञात संख्याओं किए हैं, तो 2 एग्जाम्पल भी होंगे, तो उन एग्जाम्पल्स को भी आप साथ में करें जो अज्ञात वाले हैं, है ना। और अज्ञात वाले और भी आएंगे, 2 अज्ञात आएंगे, 3 अज्ञात आएंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लासों में करेंगे। फिलहाल कोई भी ऐसा सवाल जो समांतर माध्य का हो और उसमें एक संख्या अज्ञात है, चाहे वो क्लास में से हो, मतलब क्लास का मतलब x में से हो या f में से हो, किसी में से भी हो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 16 में x में से अज्ञात था, क्वेश्चन नंबर 17 में f में से अज्ञात है, तो दोनों ही टाइप के अपन ने सवाल कर लिए, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल, 2-3 जो भी एग्जाम्पल है वो आप स्वयं हल करें, ठीक है ना, अपने हिसाब से लिखकर, और तो आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपको सवाल आने लग जाएंगे, ठीक है ना। थैंक यू।